नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर 2024 यानी शुक्रवार को पड़ रही है शुक्रवार नागपंचमी। और दोस्तों, यह वह नागपंचमी तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली नागपंचमी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की शुक्रवार नाग तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को गाय का दूध वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिवपुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको गाय का दूध वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार नाग पंचमी तिथि का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है तो गाय का दूध वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार नाग पंचमी के दिन आप लोगों को इस गाय का दूध वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस गाय का दूध वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 6 दिसंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के शुक्रवार नाग पंचमी के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्ग शीर्ष महीने के शुक्रवार नाग पंचमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्ग शीर्ष महीने के शुक्रवार नागपंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे इसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस गाय का दूध वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार नाग पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको गाय का दूध वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चुटकी हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार नाग पंचमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस गाय का दूध वाला उपाय को आखिर करना किसको है?
सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्त, यदि आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें यदि घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस गाय का दूध वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब यदि आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस गाय का दूध वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी यदि प्रदोष काल शाम के समय भी तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह यदि हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी यदि किसी कारणवश लेट भी थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके पश्चात में दोस्तों, यदि शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब कि 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मार्गशीर्ष का महीना ही है जो आपको धन, दौलत, पुण्य दोनों ही देने वाला है। मार्गशीर्ष के महीने में तुलसी का पूजन करके, श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को सदैव के लिए दूर कर सकते हैं। तो यह वह महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए मार्गशीर्ष के महीने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और माँ से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज़ आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि यदि आपके घर में पौधा नहीं है तो मार्गशीर्ष के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि मार्गशीर्ष के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, माँ तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी माँ तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। सदैव उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप मार्गशीर्ष के महीने में अपने घर ज़रूर लेकर आए और अच्छे से आपको माँ तुलसी का पूजन करना है, माँ तुलसी के की देखभाल करनी है। और वह कौन सी चीज़ है जो आपको तुलसी के पौधे में मार्गशीर्ष के महीने 6 दिसंबर शुक्रवार नागपंचमी तिथि में रखना है।
और कैसे यह चीज़ रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि यदि इस दिन किसी व्यक्ति को नागों के दर्शन हो जाए तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नागपंचमी के दिन पूजा से धन धान्य में वृद्धि होती है और सांप के काटने का डर भी दूर हो जाता है। तो नागपंचमी के दिन पूजा का महत्व बहुत अधिक है। किस प्रकार से पूजा करना चाहिए नागपंचमी के दिन, आइए जानते हैं दोस्तों। नागपंचमी के दिन अनंत वासुकीपदम, महापदम, तक्षक कुल्लीकरकत, गढ़कर नाग देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दूध से नाग देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक किया जाता है और पूजा में जो खीलें होती हैं, जैसे कि हम दीपावली पर प्रयोग करते हैं धान का लावा, तो उस खीर का प्रयोग किया जाता है, नाग देवता को अर्पित की जाती है। गाय के कच्चे दूध में वह खील मिलाकर फिर हम नाग देवता को अर्पित करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है गाय के कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक करने से, खील अर्पित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ऐसे में इस दिन नाग देवता की विधि पूर्वक अवश्य करें। दोस्तों, किस प्रकार से पूजा करें? ऐसा होता है कि कुछ घरों में विधिवत नाग देवता की पूजा की जाती है, जैसे कि नाग देव के चित्र बनाए जाते हैं, कहीं पर गेरू द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ लोग गाय के गोबर द्वारा चित्र बनाते हैं, जैसे कि घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ गाय के गोबर या फिर गेरू द्वारा सांप के यानी कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं। फिर उनकी विधिवत पूजा की जाती है, उन पर दूध अर्पित किया जाता है और जो भी हम नाग देवता पर अर्पित करते हैं वही उस चित्र पर अर्पित किया जाता है। दोस्तों, कुछ लोग अपनी पूजा घर में भी बनाते हैं। तो ये घर के परिवार की परंपराएं होती हैं। अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरह के नियम होते हैं और हमें अपने परिवार की परंपरा का पालन जरूर करना चाहिए। तो जिस प्रकार से आपके घर में होता है, आप विधि पूर्वक उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग जिस प्रकार से पूजा करते हैं, यदि चित्र बनाकर पूजा करते हैं, जैसे मुख्य द्वार चित्र बनाया जाता है, कहीं पर तो कहीं पर घर के आंगन में भी बनाए जाते गाय के गोबर द्वारा या फिर गेरू द्वारा, तो आपके घर में जिस तरह से होता है आप उसी प्रकार से नागपंचमी का पूजा पाठ अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, यदि घर में नाग देवता की पूजा संभव ना हो तो आप शिवजी के मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। आपके घर में परिवार में बेशक नाग देवता की पूजा चित्रों द्वारा होती है। यदि नहीं कर पाते हैं और आप घर परिवार से दूर रहते हैं तो ऐसे में आप शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर विधि पूर्वक भगवान शिव का अभिषेक करें और ऐसे में उनके साथ ही नाग देवता की पूजा भी संपूर्ण और सफल मानी जाती है। नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, नाग देवता पर आप गाय का शुद्ध कच्चा दूध अर्पित करें। आप आपके पास जो भी सामग्री है उसे अर्पित अवश्य करें। नाग देवता की पूजा करते हुए आपको मंत्र का जाप करना है, भुजंग पराजय। दोस्तों, इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करते हुए आप पूजा करें, उन पर सभी वस्तुएं अर्पित करें। धूप दीप भी अर्पित किया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नाग देवता के बहुत पास दीप नहीं रखना चाहिए और नाग देवता को बहुत पास से धूप भी नहीं दिखानी चाहिए। तो ऐसे में जो आप धूप दीप दिखाना चाहते हैं तो आप दूर से ही दिखाएं, यानी कि आरती करें। और इसके पश्चात आपको नाग पंचमी की कथा हर हाल में अवश्य सुननी ही चाहिए। दोस्तों, सदैव ध्यान रखें, नाग देवता पर खराब दूध कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। दूध ताज़ा होना चाहिए, घोर पाप लगता है। दूध सदैव मिट्टी के पात्र से या फिर तांबे के पात्र से ही अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दूध अर्पित करने वाले व्यक्ति को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि अगले दिन से दूध का सेवन करना चाहिए। इस दिन पड़ोसियों से दूध नहीं लेना चाहिए। पाप लता है न पंचमी के दिन दूध का दान करने से नागों के राजा प्रसन्न होते हैं। सावन में हल्दी वाला दूध पीने से व्यक्ति को पाप लगता है। नाग पंचमी के दिन सांप के दर्शन करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति नाग देवता की कृपा पाता है। दोस्तों, बहुत से लोग नाग पंचमी का व्रत भी रखते हैं। नाग पंचमी के दिन व्रत रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। नाग पंचमी का यदि आप व्रत रखते हैं तो काल सर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में है। ऐसे में उस दोष से आपको मुंह मुक्ति मिल जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, नाग देवता की कृपा पाने के लिए और नाग पंचमी का व्रत करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है
और इससे सांप काटने का डर दूर होता है। सांप आपको कभी नहीं काटता। आपके ऐसा करने से यह बात तो तय है कि निकट भविष्य में सांप के द्वारा काटने से आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि नाग देवता आपकी स्वयं आगे खड़े होकर रक्षा। इसीलिए नाग देवता की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि यदि आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष का भय है तो किस प्रकार से वह दूर होगा? कालसर्प दोष की वजह से यदि आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, सफलता में बाधा आ रही है, जैसे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह बनते बनते बिगड़ जाता है। कालसर्प दोष जब आपकी जन्म कुंडली में होगा तो आपका कोई भी पूरा होते होते रह जाता है। अंत समय में काम बिगड़ना कालसर्प दोष की वजह से ही होता है, या फिर संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, शिक्षा में बाधाएं आती हैं, नौकरी नहीं मिल पाती, घर में सदैव कलह क्लेश रहता है, नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। घर में और नकारात्मक विचारों का वास भी हमारे मन में रहता है। यदि काल सर्प दोष हो तो ऐ दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए कि आप चांदी के नाग नागिन की पूजा करें। चांदी के नाग आप किसी भी सुनार से खरीद लीजिए, उसकी विधिवत आप पूजा करें, जैसे कि उन पर कच्चा दूध अर्पित करें और खील बताश अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। विधिवत पूजा करने के पश्चात बहते जल में प्रवाहित कर दें, तो इससे काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यदि चांदी के नाग नागिन ना मिले तो क्या करें? वैसे तो मिल ही जाते हैं, लेकिन यदि आप नहीं लेना चाहते हैं तो पंचधातु के भी नाग नागिन मिलते हैं, तांबे के नाग नागिन मिलते हैं। तो आप जिस भी तरह से पूजा करना चाहते हैं, काल सर्प दोष की पूजा यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको बहुत लाभ होता है। दोस्तों, इस दिन आपको चाहिए कि आप एक पात्र में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ले। गाय का दूध यदि ना मिले तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं, पर गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ और गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। तो ऐसे में एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध ले, उसे दूर्बा द्वारा, यानी जो दूर्बा होती है जो हम गणेश जी पर अर्पित करते हैं, उस दूर्बा द्वारा पूरे घर पर छिड़काव करें। घर के कोने कोने पर, मुख्य द्वार पर, बाहर भी, और ऊपर छत पर, बालकनी में, हर तरफ उस कच्चे दूध का छिड़काव करते हैं। तो इससे नाग देवता की कृपा बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की जो होती हमारे जीवन में नाग पंचमी के दिन इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, इस दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के गोबर से या फिर गेरू द्वारा यदि आप सर्प बनाते हैं, फिर उसकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं, जैसे कि दूध, खील, बताशा अर्पित करते हैं, तो इससे आपकी जो परेशानियां से आपके घर में है, जैसे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में यदि प्रवेश करती है, या फिर आपको बार बार सफलता की प्राप्ति होती है, धन का आगमन नहीं होता, बार बार धन का नाश हो जाता है, तो इससे मुक्ति मिलती है। मतलब यह उपाय आपके धन वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं यदि नागपंचमी के शुभ अवसर पर यदि किसी भी व्यक्ति को सांप की केंचुली मिल जाए तो होते हैं। यह फायदे किस्मत वाले व्यक्ति को ही नागपंचमी के शुभ अवसर पर सांप की केंचुली मिलती है। सबसे पहले जानते हैं सांप की केंचुली के फायदे क्या हैं। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि जिस व्यक्ति की आंखें कमज़ोर हैं, आंखों पर चश्मा लग गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को सांप की केंचुली अपनी बंद आंखों पर मसल चाहिए। इससे तेजी से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों में किसी भी प्रकार का दर्द, जलन, धुंधलापन नहीं होता है। और यह लाभ मैं भी हूँ। ये प्रयोग हमने कई बार अपनी ही आंखों पर आजमाया है। आंखों की रोशनी में काफ़ी बदलाव होता है। इसके पश्चात जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे रात में अचानक से उठ जाते हैं, बुरे सपने आते हैं कई लोग, तो सपनों के कारण छोटे बच्चों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बहनों को देखते हैं, भाइयों को देखते हैं जो कि रात में अचानक से उठ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अचानक से नींद टूट जाती है, घबराहट सी होने लगती है, नकारात्मक उन्हें परेशान करती हैं। तो ऐसे लोग क्या करें? आप बुरे सपनों से बचने के लिए यदि किसी को पितृदोष लगा हो, पितृदोष से बचने के लिए यदि किसी को रात में सांप नजर आते हैं, सर्प नजर आते हैं, काल सर्प दोष लगा हो, यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों में जैसे बुरे सपने हैं, पितृदोष है कि सर्प दोष है,
यदि इनसे बचना चाहते हैं तो चांदी के ताबीज़ में सांप की कैंचुली को डाल करके आप जो है धारण करें तो बुरे सपने आना हो जाते हैं। बिलकबल ही आपको जो बुरे स्वप्न आ रहे हैं आना रोक देते हैं। या फिर ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो रात में अचानक से उठ जाते हैं, बुरे सपने की वजह से रात में अचानक से उठ जाते हैं। तो ये रात में आने वाले सपनों को भी रोकते हैं। यदि आपको भूत प्रेत बहुत सारी जो बाधाएं होती हैं इनसे यदि डर है तब भी आप इसे धारण करें, यह आपकी रक्षा करता है। इससे आपका राहु भी बलवान होता है। ठीक होता। इसके पश्चात चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि यदि सांप की कैंचुली धारण की जाए तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। सर्वप्रथम तो यदि एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो यह राहु एवं केतु दोनों के दुष्ट प्रभाव को दूर करता है। दोस्तों, हम ये भी बताएंगे कौन से सांप की कैंचुली प्रयोग करनी है और कौन से सांप की नहीं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। क्या पता आपने गलत सांप की कैंचुली प्रयोग कर ली और इसमें आपका ही नुकसान यानी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप जानते हैं सांप की कौन सी कैंचुली सर्वोत्तम और मंगलकारी और आपके लिए शुभ मानी गई है। कौन सी कैंचुली प्रयोग करनी चाहिए और प्रभावशाली लाभ किसके हैं, आइए जानते हैं। तो जो काला नाग होता है यानी भगवान शिव के गले में जो नाग होता है उसकी उतारी हुई कैंचुली ही आपको प्रयोग करनी है। ये कुछ इस प्रकार दिखती है, ध्यान से देखिए। मामूली सांप तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन काले नाग की कैंचुली किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि वह साक्षात नागों के राजा हैं, नाग देवता हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोज़ाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।